Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and तो जिस इंसान को उसके माँ बाप ने नहीं सुधार पाया, क्या आप उसको 2 मिनट में सुधार देंगे? कोई नहीं सुधार पाएगा। वही सेम हमारे भाइयों के लिए भी है। आप किसी इंसान को अगर आप स्याही सूख नहीं पाती है अखबार की कि दूसरे दिन एक और खबर आ जाती है बलात्कार की। वेरी शेमफुल। इतना गंदा हमारा ये समाज हो गया है। 2 मिनट में किसी आदमी को नहीं बदल सकते। आपके समझाने से वो घिनौना, नीच और क्रिमिनल माइंड का आदमी अगर आप सोच रहे हो कि आपके समझाने से समझ जाएगा, तो जी नहीं। महाराष्ट्र से फिर से एक बहुत गंदी खबर आ रही है। 4 साल की 2 बच्चियों के साथ फिर से वहाँ पे गंदी हरकत हो गई है। ये क्या हो गया है इस समाज को? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे रहे आपकी रक्षाबंधन? बहनों का प्यार मिला आप लोगों को सबको अच्छे से? आशा करता हूँ बहुत अच्छा रहा होगा। ये आज ये ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मकसद है कि जैसे आपने देख लिया होगा अभी वीडियो क्लिप में कि कितना शर्मनाक हो रहा है हमारे कुछ जगहों पर। अब हम यहाँ पे देश का नाम न लें तो बेहतर है। या हमारे कुछ जगहों पर ऐसे गंदी घटनाएँ हो रही हैं, सभी लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हरकत है। ये नहीं होना चाहिए। आए दिन बलात्कार, रेप, मर्डर। हमारा देश श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि माना जाता है और इस जन्मभूमि में इतना ज़्यादा राक्षसीपन कहाँ से पैदा हो गया होगा? कौन है ये राक्षस? कहाँ से आए हैं ये राक्षस? क्यों ये हमारे देश का नाम ख़राब करने में लगे हैं? क्यों ये हमारे देश के बहन बेटियों को उनके पूरे अधिकार के साथ जीने नहीं दे रहे हैं? उनको डरा के रखा हुआ है। क्यों वो हमारी माताएं, बहनें और जो बेटियां हैं, क्या वो इस दुनिया में खुशी से नहीं रह सकते? क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? क्यों इतने हद तक गिर जा रहे हैं लोग? लेकिन ये राक्षस माइंड, क्रिमिनल माइंड और पीड़ित मानसिकता वाले लोग जो हमारे समाज में गंदी हरकत कर रहे हैं आए दिन, बहुत दुखी हूँ। बहुत दुखी हैं हम सारे देशवासी। काफ़ी जगह पे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, तो प्रोटेस्ट चलना ही चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। अगर इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कानून भी बन जाएँ तो जो ये पीड़ित मानसिकता वाले लोग हैं ना, वो कानून से भी नहीं डरेंगे। हमारे JNK के बॉर्डर पर आप देखते हैं ना, टेररिस्ट आता है, खुद को भी मार के चला जाता है, खुद को ही बॉम्ब बना लेता है और अपना एम पूरा करके जाता है। लेकिन यही हाल इनका भी है। जो ये मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, यही हाल इनका भी है। ये खुद को ख़त्म करना चाहते हैं। इनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें पकड़ा जाना है, हमें कल के दिन हमारे साथ भी बुरा बर्ताव होगा, फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ राक्षसी मिजाज के लोग हमारे समाज में हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उनको सही गलत का आइडिया है ही नहीं। वो सिर्फ वही अच्छा मान रहे हैं जो उन्हें करना है। वो जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं बस। इसलिए मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाइयों प्लीज़ अपनी बहनों की रक्षा कीजिए। और बहनों प्लीज़, जहाँ पर भी आपको, बहनों, हमारी माताएं, बेटियाँ, जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी शक होता है, थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है कि यह बंदा यहाँ पे क्रिमिनल माइंड है या फिर यह बंदा कुछ भी कर सकता है,
अगर वो आपको घूरने लग रहा है या फिर वो आपको बार बार कुछ परेशान कर रहा है या फिर वो आपको घूरेगा पहले, है ना, पहले वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर वो इस तरह की माइंड मेंटलिटी से कोई यहाँ पे घूम रहा है आपके आसपास, तो या तो आप अपने भाइयों को, जो अच्छे भाई होंगे उनको बता दीजिएगा, या फिर अपने जो भी वहाँ पे सीनियर होंगे आपके स्कूल में है तो टीचर्स, या फिर आगे, या फिर अपने घर पर आगे माता पिताजी को पक्का बता दें कि यह फलाना यह लड़का हमें इस तरह से देख रहा है। और मैं आप सभी माताओं बहनों बेटियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी से उलझे मत। आप किसी को नहीं सुधार सकते हैं, इस बात को आप अपने दिमाग और दिल में बिठा लीजिए कि आप किसी को नहीं सुधार सकते हैं। अगर किसी राह चलते हुए आदमी को आप समझा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हो। मैं अपनी माताएं बहनों बेटियों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी राह चलते हुए राक्षसी मेंटलिटी वाले बंदे को आप समझाने जाओगे ना, तो आप नहीं समझा पाओगे, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कभी भी आप 2 मिनट में किसी आदमी को नहीं बदल सकते। आपके समझाने से वो घिनौना, नीच और क्रिमिनल माइंड का आदमी अगर आप सोच रहे हो कि आपके समझाने से समझ जाएगा, तो जी नहीं। उसको उसके माँ बाप पूरे ज़िंदगी में नहीं सुधार पाए तो क्या आप उनको 2 मिनट में सुधार पाएंगे? क्या आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि आप उनको 2 मिनट में सुधार देंगे? जी नहीं सुधार पाएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप किसी भी टेढ़े आदमी से उलझे मत, क्योंकि अगर अच्छे आदमी से उलझ गए जिसकी मेंटलिटी अच्छी है, भगवान का आशीर्वाद या भगवान की जो छत्र छाया में रहते हैं, उन लोगों से उलझोगे तो वो तो कहेगा चलो छोड़ो जाने दो, समझाया हो सकता है अच्छा ही समझाया है, समझ जाएंगे। अगर आप राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों को समझाने जाएंगे तो मैं लिख के देता हूँ, वो समझेगा नहीं, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मैं अपनी सभी माताएं बहनें बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी को भी सिखाने, समझाने और उसको उसके तौर तरीके सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। यह कलयुग है, यहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है, समझने वाले लोग कम हैं और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे इस टाइम पे। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी इंसान को, राह चलते हुए इंसान को, या फिर आप कहीं पे स्टेशन पे हो या कहीं पे एयरपोर्ट पे हो, आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और ये इसको मुझे समझाना चाहिए, तो प्लीज़ नहीं करना है, नहीं समझाना है, नहीं समझा पाओगे आप। यह समझाने के लिए हमारे टीवी में सत्संग चलते हैं, हमारे बड़े बड़े विद्वान अपने सोशल मीडिया के थ्रू समझा रहे हैं और समझने वाले उनको वहाँ से देख के समझ रहे हैं। समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत आदमी को समझाने की कोशिश की है तो वो फिर आपके लिए दुश्मन बन जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग किसी को ऐसा नहीं करेंगे। और जो ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं है, बहुत घिनौनी हरकत है, बहुत ही घिनौनी हरकत है। तो आज जो एक न्यूज़ चल रहा है कि बदलापुर महाराष्ट्र में फिर से 2-4 साल की बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत हुई है, तो मैंने ये न्यूज़ देखा, फिर से मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि इस बारे में मुझे थोड़ी सी एक छोटा सा ब्लॉग बना ही देना चाहिए। वैसे मेरा ये पहला ब्लॉग है इसके बारे में, मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगा इसके बारे में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकूँ। ये कैप पहनी है मैंने, मैं इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने साउथ अफ्रीका में गया था। तो साउथ अफ्रीका में हम पीस कीपर बन के गए थे, हमारा काम था वहाँ पे शांति बहाल करना। मैं ये कह रहा हूँ कि हम विदेशों में जा रहे हैं पीस कीपिंग, शांति बहाल करने, लेकिन हमारे देश में खुद का हाल ख़राब है, हमारे देश के अंदर इतने हाल ख़राब हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ शांति बनाए रखिएगा। और वो राक्षस प्रवृत्ति वालों को मैं यहाँ पे भी नहीं समझा पाऊँगा, वो मेरी ये वीडियो देख के भी नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको कोई नहीं समझा सकता। तो इसी कमेंट यहाँ पे मैंने जो न्यूज़ देखा था ना, वहीं पे मैंने कुछ कमेंट पढ़े हैं, लोगों का क्या कहना है। लोग कह रहे हैं कोई कि जैसे यहाँ पे कोई है, मैं नाम सबका हाइड कर रहा हूँ, तो उनका कमेंट देखो। कह रहे हैं कि जब भी मैं इंस्टाग्राम रिफ़्रेश कर रहा हूँ, जब भी वो इंस्टाग्राम रिफ़्रेश कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, रेप का न्यूज़। यानी कि वो इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया में है या फेसबुक पे भी होंगे, तो जब भी वो रिफ़्रेश हो रहा है, उनका कहने का मतलब है मैं जब भी वो थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं सोशल मीडिया में, तो फिर से रेप, कभी उत्तराखंड में, कभी कोलकाता, तो आपको पता ही है बहुत बड़ा केस है, उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े केस हैं, सबको पता है। तो इन बड़े बड़े केसों से आप लोग प्लीज़ अवेयर हो जाइएगा, हमारी माताएं बहनें हैं ना। तो यहाँ पे एक बंदा लिख रहा है कि इंस्टाग्राम रिफ़्रेश करते ही एक रेप हो जाता है। अगला बंदा कहता है मोदी जी चुप क्यों हैं, जनता ने इसलिए वोट दिया था क्या आपको? अब इसमें तो मैं नो कमेंट्स। एक कह रहे हैं यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़की होना सबसे बड़ा पाप हो गया है। एक हमारी बहन है, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं, वो कह रही हैं कि यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़की होना ही गुनाह है। बिल्कुल, जो इतनी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, तो इसको देख के तो हमें भी
शर्म आ रही है कि हम लड़के हैं, हमारे बीच में इतने दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, हमें खुद ही शर्म आ रही है। हर जगह यही हाल है, लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। एक हमारी बहन और लिख रही हैं कि हर जगह यही हाल है, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, एक बहुत बड़ी अच्छी लाइन लिख दी है किसी मेरे भाई ने, दूसरे स्याही सूख नहीं पाती है अखबार की कि दूसरे दिन एक और खबर आ जाती है बलात्कार की। स्याही सूख नहीं पाती है अखबार की कि दूसरे दिन एक और खबर आ जाती है बलात्कार की। वेरी शेमफुल। इतना गंदा हमारा समाज हो गया है भाई। बहुत अच्छा लिखा आपने। एक और बंदा लिख रहा है, आरोपियों के साथ उन पुलिस वालों को भी सजा दो। आरोपियों के साथ उन पुलिस वालों को भी सजा दो। अब मतलब पुलिस वाले वहाँ पे झड़प हो रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई हमारी बहन है या भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो कह रहे हैं कि आरोपियों के साथ पुलिस वालों को भी सजा दो। जी नहीं बहन, ऐसा नहीं करना है। आरोपी हैं। पुलिस वाले हमारे देश के एक फोर्स है जो हमारे देश में शांति व्यवस्था बहाल करने की पूरी कोशिश करते हैं और करते ही हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे बीच में पुलिस फोर्स है। तो प्लीज़ बहनों, आप पुलिस को इस तरह से नहीं, पुलिस आपकी हेल्पर है, पुलिस आपका साथ देगी। आप कॉल कीजिए ना 112 पे। ओके, एक हमारे कोई और बंदा लिख रहा है, भारत को बदनाम करने का कोई विदेशी षड्यंत्र लग रहा है। आगे से योगी जी लिख दिया उन्होंने, मतलब योगी जी ऐसा मानते हैं। योगी जी माने ना माने, हमें तो लग रहा है कुछ थोड़ी सी खुराक कहीं ना कहीं से ना, कि लग रहा है कि भारत को बदनाम करने का कोई विदेशी षड्यंत्र लग रहा है। विदेशी हमारे पड़ोस वाले, है ना। आम आदमी तो हर जगह पिसता है। हमारी जो अभी एक और मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, हम अपने देश की घर की बेटियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं और हमें विश्व का सबसे ताकतवर देश बनना है। एक भाई साहब कह रहे हैं, हम अपने देश की घर की बेटियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं और हमें विश्व का सबसे ताकतवर देश बनना है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी वही कह रहा था। हम पीस कीपिंग के लिए पीस कीपिंग फोर्स बन के विदेशों में जाते हैं, वहाँ के कंट्री को जो वहाँ पे उपद्रव होते हैं उनको शांत करने के लिए, और यहाँ देखो हमारे देश में ये हाल है। और एक कोई लिख रहे हैं, अरे कोई इस कानून को बदलो काश। कोई कह रहा है, कब एक लड़की सेफ़ फील करेगी। कोई हमारी बहन होगी, ये कह रही है कि एक लड़की कब अपने आप को सेफ़ फील करेगी। क्योंकि आए दिन देखो यार, अभी पिछले कुछ ही दिनों में इतने ज़्यादा केस आ गए हैं। सबसे पहले तो कोलकाता का केस आया सबसे बड़ा, जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है देश में। उसके बाद छोटे केस लगातार आ रहे हैं। छोटे तो नहीं हैं, रेप है तो रेप है, छोटा केस हम उसको नहीं मानेंगे। अब मर्डर नहीं हो रहा है तो वो छोटा नहीं है। रेप होना भी मर्डर के बराबर ही है ना। अरे मर्डर ही है रेप होना। किसी को तुम ज़बरदस्ती जलील कर रहे हो यार। एक कह रहे हैं, इंडिया नॉट सेफ फॉर वुमेन, प्लीज़ डोंट कम हियर अलोन। देखो अब ये हैं कौन, मैं यहाँ पे नाम नहीं उनका हाइड कर दिया है मैंने, नाम मैं नहीं बोलना चाहूँगा। कोई हमारी दीदी हैं, बट वो कह रहे हैं, इंडिया नॉट सेफ फॉर वुमेन, प्लीज़ डोंट कम हियर अलोन। इन्होंने अपने देश को ही बदनाम करना शुरू कर दिया है। दीदी ऐसी बात नहीं है। हमारा देश बहुत संस्कृति से भरा हुआ है। हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्कृति है। हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं। इस बीच में अगर 2-4 राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं तो इसके लिए हम अपने पूरे देश को बदनाम नहीं करेंगे। सॉरी दीदी, मैं आपकी इस बात के साथ नहीं हूँ। क्या प्रतियोगिता चल रही है, बेहद शर्मनाक। एक हमारे कोई कह रहे हैं, क्या प्रतियोगिता चल रही है, बेहद शर्मनाक है। और ये प्रतियोगिता ही चल रही है, ऐसा ही महसूस हो रहा है ना। कभी यहाँ, कभी उत्तराखंड में, कभी कोलकाता में, कभी अब महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ हैं आए जा रहे हैं। कुछ केस पिछले चले रहे हैं, कुछ केस दब चुके हैं। कह रहे हैं कि शर्म नाम की चीज़ बची ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कह रहे हैं, ये सब कर क्यों रहे हैं। काश भाई मुझे भी पता होता है क्यों कर रहे हैं, या आपको पता नहीं, हमें भी नहीं पता यार। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके अंदर एक राक्षसी माया है जो अच्छा ही नहीं देख पाते हैं, सिर्फ उनको बुरा करना ही अच्छा लगता है। बदलापुर के लोग अब बदला लेके रहेंगे। एक हमारे कोई कह रहे हैं कि बदलापुर के लोग अब बदला लेके रहेंगे। बिल्कुल बदला लेना चाहिए, बदलापुर वालों बदला लेना, बट प्लीज़ थोड़ा सा शांति से, तोड़ फोड़ नहीं, किसी का कुछ नहीं उजाड़ना, सिर्फ उसी जो छेड़खानी जो कर रहा है ना उसी को टारगेट करके प्लीज़। हर जगह एक जैसे अपराध सामने आ रहे हैं, लोग जानवर क्यों बनते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट भाई, आप जो भी हो, आपको इसके लिए एक सैल्यूट बनता है। हर जगह एक जैसे अपराध सामने आ रहे हैं, लोग जानवर क्यों बनते जा रहे हैं। बिल्कुल लोग जानवर बनते जा रहे हैं आए दिन। क्या हो गया है हमारे इस समाज को। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही भाई आपने। यहाँ पर कोई कह रहे हैं, यार ये विरोध प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, मार क्यों नहीं डालते ऐसे आतंकवादियों को, क्यों नहीं मार देते हो। बिल्कुल सही बात है। अगर जब तक हम 2-4 को अच्छी सी सज़ा नहीं दे देंगे ना, 2-4 लोगों को अच्छे से
उनके वो बर्बरता, जैसे ये बर्बरता हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ कर रहे हैं, वैसी बर्बरता अगर हम इनके साथ नहीं कर लेंगे ना, तब तक ये नहीं मानने वाले हैं। ये कह रहे हैं आज मान गया कि इस कानून का डर किसी को नहीं है। बिल्कुल कानून का डर किसी को नहीं है। अगर जो राक्षस है, जिसने गलत कदम उठाना है, तो उसके लिए कोई कानून है ही नहीं। कानून तो सिर्फ हम आपके लिए है। जो ईमानदार, शराफत, शरीफ हैं, सिर्फ हमारे लिए कानून है। इन गंदे मेंटलिटी, मानसिकता, पीड़ित मानसिकता वाले लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। इन्होंने तो गंदा करना ही है। कानून मतलब नहीं है का मतलब ये कानून से नहीं डरते हैं। कानून इनके लिए भी है, कानून से ये नहीं डरते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग कानून से नहीं डरते हैं, इनको फांसी से भी नहीं डर है। जो ये रेपिस्ट होता है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, बिल्कुल ईगो के साथ चलते हैं। इतना गंदा काम कर लिया है, ये नहीं कि कोई शर्म नहीं होती इनके मुँह पे। भाई साहब लिख रहे हैं, कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो वह बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाला अच्छे हैं तो वह अच्छा साबित होगा। ऐसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। ऐसा ये कह रहे हैं तो B.R. अम्बेडकर जी ने पक्का ऐसा कहा था। बट कानून का डर है ही नहीं भाई। जो हमारे बीच में शैतानी प्रवृत्ति है ना, उनको कानून का डर है ही नहीं। उन्होंने वो करके ही जाना है जो उन्होंने ठान ली है। वो हैं राक्षस। कानून का डर हमें है भाई। हम अगर गलत कदम उठाते हैं तो उसका डर हमें है। आरोपी का नाम गोदी मीडिया की डर है। सॉरी, मैं इस कमेंट के साथ नहीं जाना चाहूँगा। इस तरह के कमेंट्स तो पॉलिटिकली कमेंट्स जो है ना, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिकली बात करने लग गए हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा कि हमारे देश में इतने किसी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हुई है। उनको इससे नहीं मतलब। उनको कुछ हमारे बीच में वो पॉलिटिक्स वाले आ जाते हैं, बोला ये मीडिया, वो मीडिया, मोदी जी, राहुल जी। मैं इन बारे में बात नहीं करूँगा। आगे बात करते हैं। ये कह रहे हैं जब तक गल्फ़ जैसे कानून नहीं आएंगे ये नहीं रुकेगा। लोगों को डर ही कहाँ है। बिल्कुल बहन, आप जो भी हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जब तक गल्फ़ जैसे कानून नहीं आएंगे, गल्फ़ देशों में जो कानून है वहाँ के जैसे कानून नहीं आएंगे, तब तक यह रुकेगा नहीं। लोगों को डर ही नहीं है। बिल्कुल मारो, ब्लेड चलाओ इन पे, तड़पाओ इनको, और पूरे चौराहे पे देखो कैसे ठीक हो जाएंगे। कलेजा को कांपने वाले हरकत दिखा दो ना इनकी, काट दो इनको ब्लेड से थोड़ा थोड़ा चौराहे पे, तब जाके इनकी असलियत सामने आ जाएगी। तब जाके अगला आदमी इस यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। थैंक यू बहन, गुड, बहुत अच्छा कमेंट था आपका। बस ठीक है, थैंक यू। तो ये इनके कमेंट हैं सारे। ये सारे कमेंट देख के तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। बहुत सारे कमेंट थे, मैंने कुछ ही कमेंट यहाँ पे उठाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सेफ रहिएगा अपने घरों में। किसी भी अनजान आदमी को सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे आप। किसी भी अननोन पर्सन से आप ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं। जो भी हमारी बड़ी समझदार माताएं और बहनें, आप छोटे बच्चियों का तो क्या ही कहें हम, उनके साथ आप उनको कैसे, उनको तो खुद ही ना समझ हैं बेचारे, छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी। अगर ये कई लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, आप अपने दोस्त को ही, अगर दोस्त कोई आपका खास है तो ओके, अदरवाइज अगर छोटा मोटा कोई नया ताज़ा फ्रेंड है तो आप उसे नहीं समझाएंगे। आप उसको समझा के नहीं बदल सकते। एक गंदा आदमी कोई गलत हरकत कर रहा है और आप वहाँ पे जाके बोलोगे यार तू गंदा है, तू गलत कर रहा है, तू, तेरी औकात ये है, तुम इतने गिरे हुए हो, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। वो आपकी बातों को नहीं समझेगा। वहीं पर अगर आप कोई समझदार आदमी होगा तो वो पहले तो समझदार आदमी तो ये हरकत करेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? अगर समझदार आदमी होगा तो पहले तो वो इतनी गंदी हरकत नहीं करेगा कि हमें उसको समझाने की ज़रूरत पड़े, है कि नहीं। और अगर वो कहीं से उससे छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, अगर हम उसे समझाते हैं तो वो पक्का समझेगा। लेकिन आप किसी राक्षस को समझाने लग गए हो ना, अगर आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़। थैंक यू। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें अभी शेयर करूँगा और काफ़ी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। और ये जो हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश के कुछ जगहों पे हो रहा है, हम नहीं कहेंगे हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो रहा है, हमारे देश के कुछ जगहों पे हो रहा है। हम अपने देश को बदनाम नहीं होने देंगे। जो ये बुरी ताकतें हैं, जो यहाँ पे JNK में कुछ लोग कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग, और देश के अंदर अब पहले तो बम फूटा करते थे, कभी आसाम में बम फूट रहा, कभी गुवाहाटी में, कभी हैदराबाद में बम फूटते थे पहले। अब क्या होने लग गए? बलात्कार। अब बलात्कार करके यहाँ पे देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो हम अपने देश को बदनाम नहीं करेंगे, ये शपथ लेते हैं। ये कुछ जगहों पे जो जहाँ जहाँ पे कुछ राक्षस घूम रहे हैं, वो राक्षस जो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उस राक्षसों को दबोच के ख़त्म करना होगा। इसलिए हमारे बहन, बेटियों और माताओं से रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ पर भी इस तरह की हरकत लगे, जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी शक लगे, हमारे साथ पुलिस फोर्स है 112 नंबर। हमारे आसपास और भी बहुत सारे भाई लोग होंगे, आप उनसे संपर्क कर लेना उसी टाइम पे। पहले ही अलर्ट हो जाइए, पहले ही अलर्ट हो जाइए। आप उस मौके को अपने पास मत आने देना। और किसी को नहीं समझाना है, मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप किसी को मत समझाइए। कलयुग है ये, इस कलयुग में आपकी कोई नहीं सुनेगा। इस कलयुग में सब अपने हैं,
जो समझदार है, अच्छा है, भगवान की पूजा करता है, वो अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा, गलत राह पे नहीं जाएगा। लेकिन जो गंदा आदमी है वो तो भगवान के मंदिर से तो दूर होगा ही होगा, और वो भगवान की अमानत जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उन पर गलत निगाहें भी रखेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग माहौल यूनिटी लाइए और अपने आसपास, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने सिटी को, अपने टाउन को, और ये सब मिला के हमारे स्टेट को, और सभी स्टेट मिला के हमारे देश को साफ़ सुथरा बनाइए प्लीज़। थैंक यू। कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पे कोई आपसे कमेंट नहीं मांगूंगा कि ये ब्लॉग अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शर्मनाक बात हुई है आज हमारे बीच में। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से। मैं इसी टॉपिक पे एक बहुत अच्छा ब्लॉग और लेके आऊँगा। बहुत अच्छा ब्लॉग तो नहीं होगा वो, फिर से मैंने यहाँ पे गलती कर दी है अच्छा ब्लॉग बोलने की, क्योंकि ये शर्मनाक ब्लॉग है एक्चुअली। जो हमारे देश में एक शर्मनाक हरकत हुई है, उस शर्मनाक हरकत पे जो मैंने वीडियो बनाया है ना, तो इसी के रिगार्डिंग में और 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा प्लीज़। तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत किसी को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा कोई यहाँ पे किसी को दुख पहुँचाने का मकसद नहीं है। बस मैं अपनी माताएं, बहनें, बेटियों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप किसी को भी इस समाज में समझाकर सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, वो आपसे बदला लेगा। थैंक यू। तो जिस इंसान को उसके माँ बाप ने नहीं सुधार पाया, क्या आप उसको 2 मिनट में सुधार देंगे? कोई नहीं सुधार पाएगा। वही सेम हमारे भाइयों के लिए भी है। आप किसी इंसान को अगर आप समझाने में लग जा रहे हो, भाई बहन हमारे पूरे सभी लोगों के लिए, आप किसी को ना समझा के उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ अपने बेटे, अपने परिवार के मेंबर्स के अलावा अपने परिवार के अपने बच्चों को सुधारिए आप, है ना, उनको अच्छी गाइडेंस दीजिए। लेकिन जो ये समाज में घूम रहे हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को अगर आप समझाओगे तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। ये सेम बात हमारे भाइयों के लिए भी है, फिर वो आपको बदला लेने की कोशिश पक्का करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। मैं आज ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय। I know you told you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.